सीमा हैदर को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। सीमा और सचिन नेपाल के जिस होटल में रुके थे, उस होटल में सचिन ने अपना फर्जी नाम बताया था और फर्जी नाम के आधार पर ही उसने होटल में बुकिंग भी कराई थी। और जिस होटल में सचिन और सीमा रुके थे, उसके मालिक का दावा तो ये सामने आ गया कि सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था। तो बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। शिवांक नाम से बुकिंग का दावा यहां पर किया गया है, यानी कि सचिन ने अपना नाम सही नहीं बताया, फर्जी नाम, झूठा नाम उसने रजिस्टर में दर्ज करवाया। और इससे पहले सीमा से भी लगातार कई सवालों की फहरिस्त यहां पर थी, जिसकी पूछताछ यहां पर की गई, लेकिन कई सवाल ऐसे रहे जिनके जवाब वो ठीक ढंग से नहीं दे पाई। और इसके बाद अब जिस तरीके से एक एक परत खुलती जा रही है, कई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल में जिस होटल में रुके थे सचिन और सीमा, वहां पर सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था, ना कि सचिन। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या सचिन के पास भी फर्जी पासपोर्ट है? क्योंकि नेपाल में जब आप जाते हैं और वहां आपको होटल चाहिए तो बिना पासपोर्ट के वहां आप आधार कार्ड नहीं दिखा सकते, आपको पासपोर्ट दिखाना होगा और पासपोर्ट के आधार पर ही वहां होटल की बुकिंग होगी। तो क्या सचिन के पास भी शिवांक नाम का कोई फर्जी पासपोर्ट है? अब ये भी जांच एजेंसियों को पता करना होगा। देखिए पहले शुरुआती दौर में जहां ये मामला सिर्फ प्यार मोहब्बत और इश्क का लग रहा था, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हुए, एक के बाद एक सवाल यहां पर उठने लगे, उसके बाद देखिए कितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि होटल में बुकिंग अगर सचिन करवाता है तो नाम सही नहीं बताता। नेपाल से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, नेपाल से आई सीमा पर बड़ी खबर, जहां पर फर्जी नाम की बुकिंग कराने का ये गंभीर आरोप, बड़ा दावा। साल 2019 में इस प्यार की शुरुआत हुई थी पबजी खेलते हुए, और सीमा का प्यार उसे कई सीमाओं को पार करते हुए सीधे भारत ले आता है। लेकिन भारत आने से पहले नेपाल में भी दोनों एक दूसरे से एक हफ्ते तक मिले, एक होटल में रुके। और न्यूज 18 इंडिया पर जुड़े हैं उसी होटल के मालिक जिस होटल में सीमा और सचिन रुके हुए थे, और दावा है कि इसी होटल के कमरे में सचिन ने सीमा से शादी भी की थी। गणेश जी नेपाल के न्यू विनायक होटल के मालिक हैं, और गणेश जी आपके होटल में सीमा हैदर और सचिन आए हुए थे, उनके साथ कोई और भी क्या आपके होटल में उनसे मिलने आता था? और ये दोनों लोग जब आपके होटल में रहते थे तो उस दौरान उनका व्यवहार कैसा था? वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग बाहर ही खा के आते थे, खाना पीना सब। वहां पर कोई नहीं मिलने के लिए आया था मैडम, वो दोनों ही थे बस। आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि सचिन और सीमा हैदर जब आपके होटल में रह रहे थे, उस दौरान क्या आपको कभी लगा जो उनका बर्ताव है या जिस तरह से वो अपना व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बातचीत से कभी क्या आपको किसी तरह का शक हुआ कि मामला इतना ज्यादा गंभीर भी हो सकता है? वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग बाहर ही खा के आते थे, खाना पीना सब। वहां पर कोई नहीं मिलने के लिए आया था मैडम, वो दोनों ही थे बस। हम ये भी सवाल जानना चाहेंगे कि सचिन जब रूम बुक कराने आपके होटल में आया था तो सीमा हैदर के बारे में आपको क्या जानकारी दी, आपसे रिश्ता क्या बताया था? और साथ ही साथ मुझे आपसे ये भी जानना है कि डॉक्यूमेंट्स तो उसने क्या दिया था, क्योंकि नेपाल के रूल के अकॉर्डिंग आधार कार्ड नहीं, वहां पासपोर्ट दिखाना होता है। क्या नाम बदलकर उसने बताई थी अपनी पहचान? सीमा ने हमको नाम नहीं बताया मैडम। सीमा को तो उन्होंने बताया था मेरी बीवी कल आने वाली है, तो उन्होंने रूम बुक करवाया था पहले दिन। तो सीमा आने के टाइम में हम लोग ने इनको एंट्री नहीं करवाया थी। जी, और गणेश जी ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि क्या सचिन और सीमा ने नेपाल में शादी भी की थी, और जब वो आपके होटल में रहते थे तो क्या पैसों का भुगतान इंडियन करेंसी में किया गया था या फिर पाकिस्तानी करेंसी में ही किया था? इंडियन करेंसी में कैश दिए थे मैडम। हाँ, सचिन ने दिया था मैडम। शादी तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, और ये हमको भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने जो वीडियो दिखा था, जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये
रूम का था मैडम। गणेश जी, इस बीच एक सवाल और खड़ा हो रहा है जिसका जवाब हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जब सीमा हैदर पहुंची आपके होटल में तो क्या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागजी तौर पर आपके पास प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर, अपनी आइडेंटिटी के तौर पर जमा करवाया था? आपके होटल में कोई सीमा हैदर से क्या मिलने आता था, यह भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कोई नहीं मिलने के लिए आया था मैडम, वो लोग वो दोनों ही थे बस।